नमस्कार, मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हिंदुओं को ईसाई सीधे बनाना अत्यंत कठिन है, अतः पहले उनके सांस्कृतिक मूल्यों, पर्वों और प्रतीकों को धीरे धीरे विस्थापित करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी षड्यंत्र का अंग है ईसाई नववर्ष का भारतीय मीडिया द्वारा जमकर प्रचार करना। इतना जबरदस्त प्रचार किसी हिंदू त्योहार का तो कभी नहीं देखा। सब जानते हैं कि ईसाई कैलेंडर अवैज्ञानिक और मूर्खता से भरा है, किंतु हिंदू कैलेंडर की वैज्ञानिकता के बारे में लोगों को बताने की बजाय उसे गलत बताया जाता है। नेहरू ने एक तरफ असंवैधानिक हिंदू कोड बिल बनाया और दूसरे मजहबों को सांप्रदायिक कोड बिल बनाने की छूट दी, तो दूसरी तरफ हिंदू षड्यंत्रों पंचांगों को नष्ट करने के लिए कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर मेघनाथ साहा को पंचांग का कोई ज्ञान नहीं था और सचिव निर्मल चंद्र लाहिड़ी को हिंदू पंचांगों के ग्रह सूत्रों का कोई ज्ञान नहीं था। किसी पंचांगकार को उस कमेटी में नहीं रखा गया। ऐसी गलत कमेटी का सुझाव के अनुसरण करके राष्ट्रीय पंचांग का आरंभ किया गया, जिसका वर्ष शक संवत रखा गया, क्योंकि नेहरू को यह जानकारी थी कि शक विदेशी थे। राष्ट्रीय पंचांग को सायण मान पर बनाया गया, क्योंकि नेहरू को पता था कि भारतीय परंपरा नीरण गणना की रही है और सारण गणना यूरोप में आधुनिक रूप में प्रचलित हुई है। तर्क दिया गया कि सायण मान का ऋतुओं से तालमेल रहता है, क्योंकि सायण मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, जो असुरों के लिए बड़ा दिन है। किंतु हर कोई जानता है कि रात बड़ी होने पर भी वर्ष का सबसे ठंडा दिन उसके कई दिनों के बाद ही आता है। वास्तव में जाड़े का घटना नीरण मकर संक्रांति 14 जनवरी से ही आरंभ होता है। तो ऋतुओं का संबंध सारण से हुआ या नीरण से? सूर्य को स्थिर मानकर पृथ्वी को उसके चारों तरफ घूमने वाले पथ में जब पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष को समकोण पृथ्वी के सौर कक्ष के तल से बनता है, तब दिन और रात बराबर होते हैं। उसे सायण विष्णु संक्रांति कहते हैं, जो वर्ष में 2 बार पड़ते हैं, लगभग 22 मार्च और 22 सितंबर के आसपास। सायण विष्णु संक्रांति के 3 मास के अंतर पर बड़ा दिन और बड़ी रात होती है, क्रमशः 22 जून और 22 दिसंबर को। दक्षिण गोलार्ध में विपरीत में बड़ा दिन और बड़ी रात होते हैं, किंतु निर्यन गणना में स्थिर आकाश की तुलना में सारी गणनाएं होती हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय अक्ष भी घूमता रहता है। भौतिक गणना से 25,770 वर्षों में एक चक्र, अतः सायण संक्रांतियों की आकाशीय स्थिति भी लगभग 2 सहस्त्र वर्षों में एक राशि बदलती है। इस कारण समस्त सायण गणनाएं भी परिवर्तित हो जाती है। सायण मेष संक्रांति को स्थिर मानकर जो राष्ट्रीय पंचांग बनता है, वह सायण मेष संक्रांति के लगभग 2 सहस्त्र वर्षों के में एक राशि बदलती है। आधुनिक विज्ञानों की दृष्टि में तारामंडलों की राशि की अवधारणा उत्पन्न हुई, जब तारामंडलों की तुलना में संक्रांतियों की स्थिति की चलायमान को संक्रांतियों को स्थिति मानकर राष्ट्रीय पंचांग बनाना वैज्ञानिक किस आधार पर हो गया? एक तरफ इन दुष्टों को सायण मेष राशि में सायण चैत्र मास दिखता है, तो दूसरी तरफ सायण राशि की अस्थिरता नहीं दिखाई देती, क्योंकि वास्तविक उद्देश्य हिंदू व्रतों पर्वों को निर्धारित करने वाले नीरण पंचांगों को नष्ट करना है। राष्ट्रीय पंचांग का अन्य कोई उद्देश्य नहीं। जिन लोगों की आस्था हिंदू व्रत और पर्वों में नहीं है, उनके द्वारा राष्ट्रीय पंचांग बनाना ये कैसी उचित बात है? राष्ट्रीय पंचांग का निर्माण भौतिक विज्ञानों ने किया, किंतु आधुनिक विज्ञान में राष्ट्रीय पंचांग की कोई उपयोगिता नहीं। क्यों आधुनिक विज्ञान को अवैज्ञानिक ईसाई वर्ष से चलाया जाता है?
जिसके वर्ष और मासों का किसी वैज्ञानिक परिघटना से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ईसा मसीहा का यदूही परिपाटी से खतना जब हुआ, जब ईसाइयों का भी नव वर्ष कब से बनने लगा, इसका सही इतिहास हम सबसे छुपाया जाता है। ईसाई संप्रदाय में खतना का कोई महत्व नहीं। खतना यहूदी परिपाटी है जिसे इस्लाम ने भी अपनाया। 1 जनवरी को खतनोत्सव भारतीय मीडिया मनाए और लोगों को यह जानकारी छुपाए कि यह खतनोत्सव है, इसे दुष्ट षड्यंत्र नहीं कहे तो और क्या कहे। पत्रकारों को और लोगों को पता ही नहीं ये कैसी बात है, उनको बताएंगे तो भी वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि मीडिया घरानों के मालिकों को वेटिकन से साठ गांठ है और वेटिकन की यदूही सेठों से, जिन्होंने बाद बिल के ईसा विरोधी ओल्ड टेस्टोमिलोन को घुसाया है। 1 अप्रैल को हिंदू नववर्ष निरनमेष संक्रांति से आरंभ होता था, तो चर्च ने उसे मूर्ख दिवस घोषित कर दिया। सायणमान अपनाने के कारण अब हिंदू नववर्ष 1 अप्रैल के 2 सप्ताह बाद आता है। चर्च द्वारा निषेध के बावजूद साहूकारों ने बही खाते कैसे संशोधित होते होंगे, अतः वित्तीय वर्ष पुराना ही रहा। इसी प्रकार जिसे ईसा मसीहा का खतोत्सव कहा जाता है, वह भी नियरन मकर संक्रांति को पड़ता है। जब यूरोप में हिंदू नियरन कैलेंडर प्रचलित था, तब नियरन मकर संक्रांति 1 जनवरी को ही पड़ती थी, जो सायण ईसाई वर्षमान के कारण खिसक कर अब 14 जनवरी को पड़ती है। अर्थात तब 1 जनवरी का उत्सव नियरन मकर संक्रांति का उत्सव था, जिसे चर्च ने झूठ मूठ का ईसाई मसीहा खतना से जोड़ दिया, जबकि खतना का चर्च या ईसाई संप्रदाय से कोई संबंध नहीं। दिसंबर या जनवरी 11 या फरवरी 12 का महीना था। 2 सहस्त्र वर्ष पहले मार्च वर्ष का पहला मास था, किंतु बाद में अप्रैल पहला मास बन गया, क्योंकि लगभग 2 सहस्त्र वर्ष में सायण मास एक मास बदलते हैं। ईसा मसीहा के 100 वर्ष बाद रोम के सम्राट ने रोमन चर्च की स्थापना अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कराई गई। सारे ईसा पूर्व के ईसाईकरण कराया गया, अर्थात उन सबको दबाया गया। यूरोप को ईसाई कैसे बनाया गया, इसका सही इतिहास ईसाई लेखक नहीं बता सकते। जिस प्रकार यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के बड़े भूभागों का प्राचीन संस्कृतियों को चर्च से मिटा दिया, उसी प्रकार अब हिंदू संस्कृति को मिटाने का और उसको कुचलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कुचक्र का हिस्सा है हैप्पी न्यू ईयर। भारतीय दर्शन में आकाश ही ब्रह्म है। यह यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। आकाश ही ज्ञान है का प्रकाश है। स्थिर आकाश से 12 समान विमान ही 12 राशियां हैं। राशि को तारा मंडल कहना मूर्खता है। तारा मंडलों के आकार बराबर नहीं होते। उन राशियों में विष्णु के अदृश्य ग्रह रूपी अवतार समस्त प्राणियों को कर्मों का फल देने के लिए विचरित हैं, और अंतिम वैदिक ऋषि पाराशर जी का कथन है। यह भारतीय धारणा गलत है या सही, इसका एकमात्र परिणाम है ज्योतिष के फलादेश की जांच, जिसके लिए संसार का कोई भी वैज्ञानिक तैयार नहीं है। कभी जांच यदि की भी जाएगी तो उन मूर्ख ज्योतिषों को प्रमाणित किया जाएगा कि जांच करके इस शास्त्र को गलत सिद्ध किया जाएगा, जिनको ग्रह सूत्रों का ज्ञान ही नहीं है। यही नहीं, ब्रिटेन के स्टोनहेंज के 5 सहस्त्र वर्ष पुराने महापाषाण अवशेषों में खगोलीय अवशेषणों के संबंधित में मिले गए, परंतु ईसाई अथवा यहूदी कैलेंडर को उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। अतः इस तथ्य को छुपाया जाता है कि हिंदू कैलेंडर पर स्टोनहेंज की संरचना आधारित थी। संकलन चित्र में 27 नक्षत्र के प्रतीक 27 पत्थरों का घेरा है। उन पत्थरों की लंबाई की दिशा में रखा गया है, किंतु द्वार के 2 पत्थरों की लंबाई के समकोण पर है। अतः नक्षत्र ग्रह में ही नहीं है, केवल द्वार के भाग हैं।
यूरोप में वैदिक देवताओं को मानने वाले लोग आर्य थे और उन आर्यों के ज्योतिष को भी वहां होना चाहिए था, जो ईसाइयों को सहन नहीं होता। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।